बच्चे हैं जो क्लास में नहीं आएंगे उनके लिए। ओके, कंसंट्रेशन टर्म। सबसे पहले सभी बच्चों, अरे यार पढ़ना है अभी। ऐसा करो, आपके ग्रुप में मैसेज कर दो कि अभी नो एंट्री। कंसंट्रेशन टर्म, तो सबसे पहले बताइए क्या? सर वेटिंग रूम डिसेबल कर दो। यस सर। यस सर। आप ही सिखा दो मेरे को, कहाँ पे है वेटिंग रूम? मीटिंग सेटिंग। यस सर, सर इसमें आता है। कहाँ पे आते? आप देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बताइए कौन सा करना। सर जब मीटिंग शेड्यूल करते हैं वो मीटिंग स्टार्ट करने जब मीटिंग शेड्यूल करोगे ना अब तब आ जाता है उसमें वेटिंग रूम डिसेबल, तो उस पे क्लिक कर दिया करो। आज तो नहीं होगा, अब तो नहीं होगा शायद। यस सर, अब नहीं होगा, चलो फिर अभी बाद स्टार्ट में। कर लें। यस सर। ये ऐसा कर चला, दो। अच्छा मेरे को ये बताओ कि सॉल्यूशन के बारे में क्या जानते हो आप? सॉल्वेंट और सॉल्यूट से बनता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये बोलोगे 11th के बच्चे, आप ये बोलोगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये होता है सॉल्यूशन। It is a mixture of a solute and a solvent. हाँ बिल्कुल नहीं। और बताइए, ट्राई करें, ऐसे डालिए। कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। 9th क्लास को याद कीजिए थोड़ा। So mixture होता है ये। Yes, homogeneous mixture of Homogeneous two or mixture. more substances. Homogeneous वर्ड में मिस कर रहा था, आपने अभी याद दिलाया है ना। Yes sir. होमो का मतलब क्या होता है? Sir uniform sir. सेम इक्वल। सेम, टू और मोर सब्सटेंसेस। टू और मोर सब्सटेंसेस। कोई एग्जांपल दोगे इसकी मेरे को? सॉल्ट NaCl. एंड शुगर सॉल्यूशन। Salt, sugar solution. शुगर प्लस वाटर। Water. शिकंजवी, तो नींबू रहेगा। मिठा पानी, पंजाबी में मिठा पानी, ये सोल्यूशन। अब होमोजीनियस का मतलब यहाँ पे सेम फेज। होमो मतलब सेम, जीनियस मतलब फेज, सेम फेज। और इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट और सोल्यूट। बेसिकली हमें यही देखना है एक सोल्यूशन में क्या होता है। सोल्यूशन में हमारा एक सॉल्वेंट होता है और सोल्यूट। सर होमोजीनियस का आपने मीनिंग क्या बताया था? होमो मतलब सेम, जीनियस मतलब फेज, सेम फेज। ओके। ठीक है, देखो सोल्यूशन को हम मैक्सिमम एस से डिनोट करेंगे और सॉल्वेंट को हम बी से डिनोट करेंगे। और सॉल्वेंट इज ए एंड सोल्यूट इज बी। ओके, रिप्रेजेंट करने का वे है ताकि हमें कुछ मास वगैरह लिखने हैं तो उसमें आसानी हो जाए, प्रॉब्लम ना आए। जनरली सॉल्यूशन इज एस, सॉल्वेंट इज ए एंड सोल्यूट इज बी। और आपके ये सेम कंसेप्ट 12th क्लास में जब सोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर भी सेम होगा, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी वहां पर भी। अब तो 11th से करके चलते हैं, है ना? क्लियर? Yes. तो अगर मैं इसकी वेट की बात करूं या वॉल्यूम की बात करूं या किसी भी टाइप की बात करूं, जैसे कि हमने वेट बताना है, वेट और मास का कोई डिफरेंस नहीं होता है केमिस्ट्री में, पता है ना सभी को? यस या सुनो, फिजिक्स में होता है, mg लग जाता है। वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट। Solute. ठीक है, निकाल सकते हो ना इसको इजीली। अगर आपसे मैं पूछूं वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है तो आप क्या करोगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे? सोल्यूट या सॉल्वेंट किसी एक का निकालना हो तो कैसे करोगे? सॉल्वेंट सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट और सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट।
सोल्यूशन से माइनस कर देंगे ना दूसरे वाले को। Yes or no? यस सर, Yes, sir. यस सर। अब किसी भी सोल्यूशन में सॉल्वेंट कितने हो सकते हैं और सोल्यूट कितने हो सकते हैं? सॉल्यूट जितने मर्जी हो सकते हैं। सॉल्वेंट एक ही होगा। सॉल्वेंट एक ही होता है ना? यस जैसे सर। कि एग्जाम्पल सर नहीं वो Water. पानी ले लो सर, लेमन मिला दो, शुगर मिला दो, पानी सर में सॉल्ट सोल्यूशन में सॉल्ट एंड water. सॉल्वेंट वाटर। एक से ज्यादा सोल्यूट वाले एग्जाम्पल कौन से होंगे? शिकंजी सर, सर, नींबू नून भी पानी। होता है सर, ये लेमन सर, शिकंजवी, शुगर भी है, लेमन भी है और सॉल्ट भी है। लेमन चीनी है, भी है। सॉल्ट है, शुगर है, वो रूह अफ़ज़ा सर, वगैरह मिला दो, जलजीरा। जलजीरा काली वगैरह, मिर्च। जितने भी चीजें डाल दो उसमें, वो बन जाएगा ना एक से ज्यादा यस सर। सॉल्यूट वाला मिक्सचर। ठीक है, तो सॉल्वेंट ऑलवेज वन होता है ना, वन, और ये मोर देन वन, कैन बी मोर देन वन, एक भी हो सकता है, दो भी हो। अच्छा, हमारे 11th और 12th में कौन सा सोल्यूशन चलता है? बाइनरी सोल्यूशन। कौन सा चलता है? बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी से बाइनरी का मतलब वन सॉल्वेंट एंड वन सोल्यूट। ठीक है, एक एक ही होता है बस, एक से ज्यादा नहीं होगा। टर्सरी, क्वाटरनरी, पैटर्नरी, पता नहीं कौन कौन से होते हैं वो बनाते हैं। जैसे आप चाय बना रहे हो, चाय के अंदर आपने शुगर भी डाल दिया, चाय पत्ती भी डाल दी, दूध भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, ऐसे ऐसे करके, तो वो हमारे सोल्यूशन काम पे नहीं है। हमने जस्ट बाइनरी पढ़ने हैं जिसमें एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। और इसके बाद आती है कंसंट्रेशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन? उसके बाद हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी ये सब चीजें। फिर हम पढ़ेंगे स्टैक्योमेट्री, उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके क्वेश्चंस। ठीक है, पहले ये हमें बेसिक पता होना चाहिए। तो बताइए कंसंट्रेशन क्या होता है? व्हाट इज कंसंट्रेशन? किसी चीज पार्ट में Yes. 100 PP 100 नंबर ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। और बताइए। तो किसी सॉल्यूशन में सर सॉल्यूट की मात्रा कह सकते हैं कितनी होगी, कितने कंसेंट। अच्छा, किसी सोल्यूशन में सर अमाउंट ओके, और प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अमाउंट प्रेजेंट इन सोल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मिक्सचर सॉल्यूशन। सर, मिक्सचर में कह सकते हैं सर, कोई भी चीज की कितनी सर वो है, मात्रा है, कोई भी मिक्सचर हो। किसी भी मिक्सचर में किसकी मात्रा, किसकी प्रेजेंस? सर सॉल्यूट। सर सॉल्यूट। हाँ, सॉल्यूट। सॉल्यूट। सॉल्यूट को ही हमने सारा डिपार्टमेंट, कंसंट्रेशन का जो पूरा डिपार्टमेंट है, जो भी काम धंधा है उसका, जैसे डिपार्टमेंट नहीं होते किसी भी मतलब आप जैसे रेलवे में कर लो, जैसे किसी भी है ना IT विभाग में कर लो, किसी भी जगह में, तो सारा डिपार्टमेंट हमें किसमें भी किसको दिया हुआ है? सॉल्यूट को। सॉल्यूट ज्यादा होगा तो सिस्टम या हमारा जो सोल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड होगा, सॉल्यूट कम होगा तो डाइल्यूट होगा। और जब हम कंसंट्रेशन और या कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हम अकेले एक सॉल्यूशन की बात नहीं करते, हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन डाइल्यूट भी हो सकता है और कंसंट्रेटेड भी हो सकता है। तो हर बार हम ऐसे ही करेंगे कि उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन वो फिक्स रहेगा, और हम उसमें जो सॉल्यूट का वेरिएशन है वो करेंगे, चेंज करेंगे उसको। ठीक है, तो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन क्या हो गया बताइए? फॉर ए गिवन सॉल्यूशन, for a given solution, the amount of solute dissolve in, यार ये क्या बार बार ऐसे ही करते रहेंगे क्या? ऋतु बासी, ये कौन सा टाइम है क्लास में? डिजॉल्व इन
यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और कई बार हम इसको सॉल्यूशन भी लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन या सॉल्वेंट इज कॉल्ड, इट्स नोन एज इट्स कंसंट्रेशन, ओके, ठीक है। Yes, sir. सल्यूट की अमाउंट पे ही डिपेंड करता है, इसमें सर एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में। आपको पता है आपने 9th क्लास में एक टर्म पढ़ी थी कि देयर इज अ स्पेस बिटवीन मैटर पार्टिकल्स, यस और नो? यस सर। पता है? Yes, sir. तो Yes. जब तक, ध्यान सुनिए, जब तक आपको ये ना बोला जाए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में कोई स्पेशल डिफरेंस है, तब तक आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम सेम लेके चलना है। फिर से बताऊं, जब तक आपको मेंशन ना किया है क्वेश्चन में अगर हमारे सॉल्यूट का वॉल्यूम, हाँ बोलिए, बोलो क्या बोल रहे थे? सर आप सर कुछ नहीं, जो आपने बोला था उसे रिपीट कर रहे थे। जब तक आपको स्पेशल मेंशन ना किया जाए कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के वॉल्यूम में डिफरेंस है, तब तक आप उसको सेम मान के चलोगे, ओके। सभी को क्लियर? क्योंकि इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब आपने एक्सपेरिमेंट किया था ये, कि हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, और हमने इसका वॉल्यूम देखा था कि वॉल्यूम है 250 ml, ठीक है। यहाँ पे हमने मेजर किया था, से ये आपका लाइन है, इससे आपने वॉल्यूम मेजर किया है, ठीक है। 250 ml बन रहा है आपका वॉल्यूम। ये लो लेट आ रहे, तो अगर आप इसमें 10 ग्राम या 50 ग्राम शुगर ऐड करते हो, तो आपने देखा था कि इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया था। इसका मतलब क्या हुआ था कि देयर इज अ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यस और नो? Yes, sir. याद है ना? तो इसलिए हमें ये मान के चलना है कि ओके, जब तक आपको स्पेशल नहीं मेंशन किया जाएगा, हम सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम एक ही मान के चलेंगे, ठीक है। तब अब आपको पता है, उसके बाद हमने सल्यूट के रिगार्डिंग कुछ चीजें पढ़ी हैं, जैसे कि मोल, ठीक है। मोल्स ऑफ सल्यूट क्या होता है? व्हाट इज मोल्स ऑफ सल्यूट? सभी को पता है ना? बताइए, थोड़ा रिपीट कीजिए। यस सर। 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं सर। इस सल्यूट की बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बताना है। जैसे कि सल्यूट कौन सा है? सी HCl का आपने मोल्स निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे? सर कैसे निकालोगे? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मोल्स आ गए। वेरी गुड। ऐसा थोड़ी होता है यार। सर गिवन मास Given weight upon molar weight. आप ये पूछो, आप मेरे से ये पूछो कि आपने सल्यूट को किस टर्म में दिया है? वॉल्यूम की टर्म में दिया है, यानी कि HCl के आपने ml दिए हैं, या मास की टर्म में दिया है, या फिर जैसे कि ग्राम में दिया हुआ है कितना HCl लिया है, या नंबर में दिया है? नंबर यानी कि HCl के कितने वॉल्यूम या मॉलिक्यूल लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है। वॉल्यूम, मास एंड टर्म, नंबर, वॉल्यूम, मास एंड नंबर, ये तीन हमारे पास मोल को कैलकुलेट करने के वे हैं, ओके। 3 वेज हैं मोल को कैलकुलेट करने के, यस और नो? अभी इनके साथ क्या करना चाहिए? जो नए बच्चे भी आ रहे हैं, एंट्री दें सब वो नए बच्चे, या ना? हाँ, सब वो नए बच्चे नहीं, एक्चुअली क्या है कि क्लास लीव हो रही है बार बार बीच में। क्यों? सर पता नहीं, मेरी खुद की 2 बार हो गई, और पीछे से स्क्रीन भी दिखनी बंद हो जाती है बीच में।
ये Yes, सर नेटवर्क sir. इशू आ जाता है तो सर होता है ऐसे। सर अब Yes. बारिश स्क्रीन के तो कारण पैरेलल सर आ रही मौसम है। खराब है अभी। अभी तो धूप है, बठिंडा में ही हो ना आप? नहीं यस सर सर, हम पता बठिंडा नहीं थोड़ा सा बीच दूर में है। ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। चलिए कोई बात नहीं। तो आपने इन तीनों टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या बताना है? मोल्स बताना है। कि अगर मैं ml दे देता तो क्या बताइए, कैसे बताओगे? अगर मैं आपको ये बोल देता कि आपके पास HCl के इतने ml सोल्यूशन है, तो आप क्या बोलोगे? एट STP। STP तो सर, पता है ना जितने भी सबको क्या ml होता है? यस सर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर? सेम 273 केल्विन। 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। यस प्रेशर कितना होता है? 1 1 bar. atmospheric pressure. और कुछ बार भी बोल रहे हैं, बार होता है या ATM होता है? ATM। सर ATM। ओके, ATM होता है। सभी को पक्का पता है ATM होता है? यस श्योर? सर ने बताया होगा। यस सर। ओके, तो इस पे हम बात करेंगे आगे। ATM होता है या बार होता है, शायद चेंज हो चुका है। आईयूपैक के कुछ रूल्स होते हैं, आपको पता है। आईयूपैक के रूल्स के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, ठीक है? कि वॉल्यूम को या STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर तो आपका है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, ठीक है? और जो प्रेशर है बेटा, प्रेशर 1 ATM किया हुआ है। यस हाँ, नो तो सर सही प्रेशर है। 1 ATM किया हुआ है, ठीक है? तो भी आपको मेंशन करेगा। अगर प्रेशर उसने 1 बार लिया है तो भी मेंशन किया जाएगा आपको, अगर कंफ्यूजन चल रही है तो, ठीक है? दोनों के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है? दोनों के बारे में बात कर लेंगे कि अगर ये दिया हुआ स्टैंडर्ड में, ये दिया हुआ स्टैंडर्ड में, तो दोनों के केस में हम क्या करेंगे। मास का तो सबको क्लियर है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं मास के अकॉर्डिंग? गिवन मास डिवाइड बाय मोल। गिवन मास ऑफ सैंपल जो भी हमें दिया हुआ है डिवाइडेड बाय इट्स Molar मोलर मास। molar mass. 1 बार होता है, 1 ATM होता है. बेटा अभी तो 1 बार भी चल रहा है, ठीक है? कुछ बुक्स 1 बार लिखती हैं, कुछ बुक्स इसको 1 ATM लिखते हैं। दोनों का मैं बता दूंगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है? उसका कंफ्यूजन मत लीजिए आप। उसके बाद अगर आपने इसको शॉर्ट में लिखना है तो N = M डिवाइडेड बाय। सैल्यूट के लिए है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो भाई B लिख दूं इसके साथ। यस सर। सैल्यूट मींस B, है ना? आसान हो जाएगा। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स अगर आपने टर्म्स नंबर की फॉर्म में निकालने हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए एटम सर सर आगे नहीं आ रहा। अच्छा